बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदीहाल मास खान आपके साथ है। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024 और अमरीका के सुपर पावर अमरीका के ये जो इंतखाबात हैं, ये बिल वास्ता कह लें या बिला वास्ता कह लें, ये होने वाले इंतखाबात पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। और अभी ये 2024 के जो सदारती इंतखाबात हैं, इनमें ट्रंप बाजी लेंगे या फिर कैमला हैरिस, दो मजबूत उम्मीदवार जो कि सामने हैं। एशियन कंट्रीज बिलखसूस पाकिस्तान और फिर मशरिक़ वस्ता की इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, नया जो सदर मुंतखब होगा वो किस तरह से असरअंदाज होगा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे किस तरह से ये इंतखाबात असरअंदाज होने जा रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल, टर्न आउट कैसा रहता है, ये जो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं ये किस तरह से होते हैं, इनमें और पाकिस्तान पे होने वाले इंतखाबात में क्या फ़र्क होता है, तमाम तर सूरत हाल को इस खसूसी ट्रांसमिशन में हम डिस्कस करेंगे। पैनल मेरे साथ है। पैनल पर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे वो आपके साथ जुड़े रहेंगे तमाम तर तबसरों और तर्जीहों के साथ। और अभी मेरे साथ मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साजिद तारिक साहब हैं, पाकिस्तान बिजनेसमैन है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, अभी जो सदारती इंतखाबात अमरीकी हो रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? पाकिस्तान की सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ओवरऑल डिस्कशन की तरफ बाद में आते हैं। असरअंदाज होने जा रहे हैं, क्या कमेंट क्या करेंगे इन इंतखाबात के बारे में? मैं समझता हूं कि अमेरिका में समझा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में समझा जाता है कि इफ अमेरिका स्नीज, अगर अमेरिका को खांसी आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है। और आज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को बुखार है। इस वक्त दुनिया हेडलेस है, लीडरलेस है। पूछा जाए कि बाइडन कहाँ है, जो बाइडन तो किसी को कोई पता नहीं है। और बिल्कुल यही हालात है। सारी दुनिया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की का फायदा उठा रही है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, इजराइल हो। ये सारे इस वक्त जो बाइडन की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस के अंदर कैमला हैरिस का जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो हमेशा पाकिस्तान ने, जब भी रिपब्लिकन्स दूर हुए हैं, अमेरिका में रिपब्लिकन सदर होता है, पाकिस्तान हमेशा बेहतरीन रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद पाकिस्तान विल एंजॉय अ बेटर रिलेशनशिप। आज भी रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन ये नई बुलंदियों को टच करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल के ऊपर पहले दिन ही पेंटागन होगा, क्योंकि इस वक्त पेंटागन डीमोरलाइज्ड है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। जब वो उसको बूस्ट करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को ऑटोमेटिकली विजिट करेंगे। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ड्यू टू द जियोग्राफिक लोकेशन और बॉन्डेज विद अमेरिका सिंस 1947, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। हमारा ज्यादातर मिलिट्री वारफेयर जो है हमारा वो अमेरिकन है। हमारा टॉप ब्रास पाकिस्तान आर्मी का इज ट्रेन्ड बाय अमेरिका। तो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ मजीद बेहतर होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादातर चांसेस जो है वो भी ट्रंप के हैं एज कम्पेयर टू कैमिला, लेकिन कैमिला के बारे में कहा जा रहा है कि उनको लीड हासिल है, और आप कह रहे हैं कि अगर ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कैंप जो है वो काफी काम है, पीसफुल है, वर्सेस कैमला हैरिस। उनका कैंप जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार लग रहा है। दोनों कैंडिडेट्स ने फिलाडेल्फिया, मैं तकरीबन उस पेंसिल्वेनिया स्टेट से 30 मील के फासले पर हूं अभी भी। दोनों कैंडिडेट्स का टारगेट फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया स्टेट है, जिसमें कैमला हैरिस ने रात गुजारी फिलाडेल्फिया में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल सारा दिन नॉर्थ कैरोलिना और फिर उसके बाद मिशिगन को वहां जाके उन्होंने एंड किया। दरमियान में उन्होंने रीडिंग और पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में भी तकारीर की है। इस स्टेट के हवाले से बताना चाहूंगा कि अर्ली वोटिंग के अंदर 39% डेमोक्रेट्स ने वोट किया था और 49% रिपब्लिकन ने वोट किया था। लग रहा है कि रिपब्लिकन मोर एनर्जाइज्ड हैं, मोर पम्प्ड अप हैं, और दे आर डिटरमिन्ड टू वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दीज इश्यूज। मैं यहाँ बिलखसूस आपके देखने वालों को बताऊंगा कि कल कैमला हैरिस ने अपनी मुहिम का इंतखाब जो इख्तिताम है वो आर्ट म्यूजियम है, जिसकी बड़ी हिस्टोरिकल सीढ़ियां हैं जहां रॉकी मूवी को शूट किया गया था। और उनका वहां पे आखिरी फिक्रा ये था कि वी हैव मोमेंटम इज ऑन आवर साइड, वर्सेस दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना सारा दिन कल लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स के क्राइम्स के बारे में बताते रहे, और वो बताते रहे कि इफ यू वोट फॉर मी we'll restore the glory of America in the world। लेकिन मुझे लग रहा है अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस 4 साल की बाइडन की फेल पॉलिसीज की वजह से
कैमला हैरिस का जीतना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने बहुत ट्राई की है कि किसी तरीके से अपने आप को बाइडेन पॉलिसी से डिस्टेंस कर सकें, लेकिन इट इज नॉट एन इजी टास्क। सर, आप चूंकि अमेरिका में ये आपने बताया कि आप चंद ही किलोमीटर के फासले पर बैठे हुए हैं, आपने तमाम तर ज़ाहिर है सूरत हाल को मॉनिटर किया होगा, वहाँ पर आप मौजूद हैं। कैंपेन की अगर बात करें तो क्या फ़र्क क्या होता है अगर जो हमारे इंतखाबात हैं या अमरीकी ये सदारती जो इंतखाबात हैं, और कैंपेन जो है वो कैमला की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी आपने या ट्रम्प? जिस तरह से उनकी हमने स्पीच भी सुनी, हम भी ज़ाहिर है कवर करते रहते हैं तमाम तर सूरत हाल को, किसको आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, मतलब कामयाब रहा है जो? देखिए, अगर बताया जाए तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर 90 से ज्यादा केसेस जो कि पॉलिटिकल इंतकाम के बायस बने हैं, वो विक्टिम नजर आ रहे थे। पहले प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर 2 कातलाना हमले हुए, उनको सिंपथीज हासिल हैं। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि दुनिया के सर्कमस्टांसेस इस वक्त नजर आ रहे हैं कि लीडरशिप मौजूद नहीं है, और उसके बाद इकॉनमी है, कई और ऐसे मैटर्स हैं, इन्फ्लेशन है, जिनकी बायस अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन स्ट्रॉन्ग थी, लोगों का सपोर्ट हासिल थी। लेकिन दूसरी साइड पर कैमला हैरिस क्योंकि सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, व्हाइट हाउस की सपोर्ट हासिल है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की सपोर्ट हासिल है, और इसी वजह से उनके पास पैसे इकट्ठे करने का भी अपॉर्चुनिटीज डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा थी। सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ थी, लेकिन फाइनेंशियली कैमला हैरिस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्विस स्टेट्स की अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं कि इनका ये जो अमेरिकी सदारती इंतखाबात में क्या रोल देखना है आप? देखिए, मेरे ख्याल में इस दफा सारे का सारा फोकस स्विंग स्टेट्स पे था, और होना भी चाहिए, क्योंकि दूसरी सारी स्टेटें अपना अपना स्टेटस रखती हैं, चाहे वो रिपब्लिकन हैं चाहे वो डेमोक्रेट हैं। रिपब्लिकन स्टेट्स को रेड स्टेट कहा जाता है और डेमोक्रेट स्टेट्स को ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। अमेरिका के अंदर टू पार्टी सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पे 1845 में ये लॉ बना था कि नवंबर के पहले ट्यूसडे को इलेक्शन होते हैं। नवंबर के पहले, तो वो ये बहुत पुराना कानून मौजूद है। प्रेसिडेंट की सिर्फ 2 टर्में होती हैं, उसने सिर्फ 4 साल की 2 टर्में, और तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं होता है। जो रूल जिनकी आप बात कर रहे हैं कि मंगल के रोज ही इंतखाबात होने होते हैं, नवंबर का जो पहला मंगल होता है, और फिर 2 बार से ज्यादा जो है वो सदारती सदर जो है, कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं बन सकता। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, पाकिस्तान के लिए सर आप किसको देख रहे हैं? आप अभी तो चूंकि इस वक्त नताइज तो आने हैं, रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्रंप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ट्रंप जो है वो जीत जाते हैं, दैट्स मीन कि फिर जेल जाने का तो कोई चांस बाकी ही नहीं रहता। जो 90 से ज़्यादा उन पे केसेस हैं, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन होगा? आप ट्रंप को समझते हैं, कैमला हैरिस, किसकी पॉलिसी को आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रहेगी? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो कैमला हैरिस की पॉलिसीज, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, ओबामा पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक ओबामा पीरियड में हुए, और उसके बाद 4 साल एक वजीर आजम बाइडेन की कॉल का इंतजार करता रहा और वो कॉल ना आई। लेकिन दूसरी तरफ जो 4 साल का पीरियड डोनाल्ड ट्रंप का था, उन्होंने एक वजीर आजम को बड़ी खुशअस्लूबी और पुरतपाक तरीके से उन्होंने व्हाइट हाउस में उनको रिसीव किया। और दूसरा, जहां भी जाते थे वो पाकिस्तान की तारीफें करते थे, बैलेंस करने की कोशिश करते थे भारत और पाकिस्तान के दरमियान। मेरे ख्याल में वही दौर दोबारा आएगा और पाकिस्तान को वाशिंगटन डीसी में इंपॉर्टेंस हासिल होगी। अच्छा, अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की तरफ आते हैं, काफ़ी कशीदा सूरत हाल है, आप जानते हैं, ज़ाहिर है। इसमें जो अमेरिका का रोल रहा है, इसमें आप क्या देखते हैं? जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनका झुकाव जो है वो किस तरफ होगा? इस वक्त अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली मेरी ये तीसरी कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब को सिर्फ 7% मुसलमानों ने वोट दिया था, लेकिन ये पॉपुलैरिटी बढ़ के तकरीबन 20% हो गई 2020 में। आज यही पॉपुलैरिटी 52% है। अब 52% मुस्लिम अमेरिकन दे आर वोटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप जस्ट बिकॉज ऑफ गाजा, और जो जेनोसाइड 45,000 लोगों को का कत्लेआम है, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट हासिल है आज भी। बल्कि उन्होंने अपनी जो कैंपेन है, मिशिगन स्टेट जहां सबसे ज्यादा अरब अमेरिकन और मुस्लिम्स अमेरिकन मौजूद हैं, रहते हैं, वहां उन्होंने अपनी कैंपेन को खत्म किया। कल भी उन्होंने पिट्सबर्ग में भी मुस्लिम्स अमेरिकन को एड्रेस किया है। मेरे ख्याल में गाजा का हल है अगर तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास है।
اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، غزہ میں امن لانے کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایز اے پیس پریزیڈنٹ لیا جا رہا ہے ورسز وار پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. ایز کمپیئر ٹو کیملا ہیرس آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیس پریزیڈنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. مسلم کنٹریز اور مسلمانوں کا جو ظاہر ہے مسلمان ووٹر جو ہے ان کا بھی ٹرمپ کی طرف ہی رہے گا. سر 39 ڈیموکریٹکس 39% نے ووٹ کاسٹ کیا، 38% ریپبلکنس نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک تاثر بھی پایا جا رہا ہے، ایک جیسچر بھی پایا جا رہا ہے. کیملا ہیرس جو ہیں چونکہ ان کی کیمپین بھی کافی اسٹرانگ رہی ہے اور ان کے جیتنے کے چانسز کے حوالے سے امریکہ کے اندر جو ووٹرز ہیں ان میں مجموعی طور پر اس وقت کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ ان کی رائے کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو صرف مڈ اٹلانٹک نارتھ ایسٹ کی چند اسٹیٹیں ہیں جو کہ ڈیپ بلو ہیں، ڈیپلی ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف لین کرتی ہیں. یہاں پہ افریقن کمیونٹی، ہسپینک کمیونٹی، دے آر موسٹ آف دیم دے آر لیننگ ٹورڈز کیملا ہیرس. لیکن مڈ ویسٹ کے اندر اور جہاں جہاں وائٹ پاپولیشن ہے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت پاپولر ہیں. لیکن اوور آل اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکن جنگوں کے خلاف ہیں. $295 بلین یوکرین کو دیا گیا ہے، حالانکہ وہ جنگ یورپ کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے. ہمارا انفراسٹرکچر، سڑکیں، بریجز، پچھلے 25 سال میں کوئی نیا ایئرپورٹ نہیں بنا، کوئی نئی ہائی وے نہیں بنائی. لوگ بیزار ہیں انفلیشن سے. لوگ 21 ملین جو امیگرنٹ آئے ہیں الیگل، وہ اسٹیٹ کے اوپر برڈن بن چکے ہیں. ہمارا ہاسپٹل سسٹم، ہمارے سکولز کے اوپر وہ برڈن ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں اور that will be very decisive in this election.